Hello dear students, welcome back. This is AK Pathak. I welcome you all on my YouTube channel, Lee Classes by AK Pathak. This channel has been helping the students of English Honors and also the students of post graduation for 5 years. 5 सालों से मैं इस चैनल में पढ़ाता आ रहा हूँ. सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक के सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा. बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट भी हो गए. बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस वो करते हैं. और इसी क्रम में अब मैं आप लोगों के सामने फिर से न्यू सिलेबस के साथ आ रहा हूं, जो सेमेस्टर 1 नेप यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नया सिलेबस बनाया गया है, उसमें अब मैं नए वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहा हूं. इस वीडियो में सबसे पहले आज आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है, जिसको अब इंग्लिश मेजर के नाम से हम लोग जानते हैं. ये इंग्लिश ऑनर्स यानी बीए विथ इंग्लिश कैसे हम लोग करते हैं, ऑनर्स पेपर कैसा हो गया है, इंग्लिश मेजर के नाम से इसको अब जाना जाता है. इसका सिलेबस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं. और अब आपके लिए खुशखबरी है कि मैं आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेकर आ रहा हूं. सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, आप मेरे चैनल पे लाइव जुड़ सकते हैं. बहुत जल्द ही आपको इसका समय बता दिया जाएगा. आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे कोर्स की तैयारी कर पाएंगे और मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और बहुत जल्द आप महसूस करेंगे कि आप टेंशन फ्री हो चुके हैं. तो चलिए सबसे पहले जो सेमेस्टर 1 का जो न्यू सिलेबस है उसको मैं समझाता हूं. अब आपको ले चलते हैं मेरे स्क्रीन की तरफ. चलिए शुरू करते हैं. विनोबा भावे में जो न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है बीए इंग्लिश मेजर का, जिससे हम लोग पहले इंग्लिश ऑनर्स कहते थे, वो हम लोग देखते हैं. ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो अभी चल रहा है, उसमें सेमेस्टर 1 का जो नाम दिया गया है इंग्लिश ऑनर्स का या इंग्लिश मेजर का, उसका नाम है फाउंडेशन और इंट्रोडक्टरी कोर्सेज. यानी कि आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है लिटरेचर से, आपका फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है, आपका बेस तैयार किया जा रहा है. और यह एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है जिससे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा पाएंगे लिटरेचर से. तो ये सिलेबस नया सिलेबस है. सबसे पहले सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है उसमें हम लोग देखते हैं. इसे हम लोग पेपर 1 या मेजर 1 पेपर के नाम से जानते हैं. इसमें इसका नाम जो दिया गया है उसके आधार पर इसे बनाया गया है बेसिक लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स. इसमें 4 क्रेडिट्स हैं, यानी 4 यूनिट्स आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है. और इसका नाम दिया गया है बेसिक लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स. तो यानी ये जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं, लिटरेरी मतलब साहित्यिक जिसको हम कहते हैं, इसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें कौन कौन से टर्म्स को आपको पढ़ना है, उसके बेसिक जानकारी आपके सामने रखी जा रही है. कोर्स लेवल आउटकम यानी कि अगर आप इस कोर्स को पढ़ते हैं तो आप क्या सीखेंगे और यह कोर्स आपको क्या सिखा पाएगा. सबसे पहला है कि नॉलेज ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, यानी आपको लिटरेरी टर्म्स जो साहित्यिक विधाएं होती हैं, टर्म्स होते हैं, और इसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसकी जानकारी आपको हो जाएगी. आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ लिटरेचर की होगी, यानी आप गहराई से समझ पाएंगे कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और फीचर्स ऑफ लिटरेचर क्या है. तीसरा है एक्वेंटेंस विद द जॉनरा ऑफ लिटरेचर. तो इसके जॉनरा कौन कौन से हैं, पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, जितनी भी चीजें हैं, इससे आपकी जान पहचान हो जाएगी. ये एक्चुअली आउटकम है आपके कोर्स लेवल का. यानी अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको सीख जानी होगी, यानी आप सीख ही जाएंगे. सबसे पहले फुल मार्क्स इसका 100 का होगा. यूनिट 1 जो होगा, जो फर्स्ट क्रेडिट है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर, यानी साहित्य के साथ आपकी पहचान. इसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसमें पहला है डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर, यानी साहित्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है. टाइप्स ऑफ लिटरेचर, यानी साहित्य के कितने प्रकार होते हैं. एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लिटरेचर के कौन कौन से तत्व हैं. फंक्शंस ऑफ लिटरेचर, और साहित्य का क्या फंक्शन है, इसका काम क्या है. ठीक है. तो ये यूनिट 1 है. यूनिट 2 जो होगा, जिसको ग्रेड 2 कहेंगे, पोइट्री है, जिसमें से नेचर,
टाइप्स ऑफ पोइट्री, यानी आपको नेचर जानना है पोइट्री का और इसके प्रकार को जानना है कि कितने प्रकार की कविताएं होती हैं, जिसमें बैलड, एलेजी, एपिक, लिरिक, ओड, सोनेट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इन सारी चीजों पर वीडियोस मैं पहले ही बना चुका हूं और जो पहले के जो सिलेबस में आप देखते हैं, जो ओल्ड सिलेबस है, वो सारी चीजें उसमें भी थी, लेकिन अब फिर से नए तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। दूसरा है लिटरेरी टर्म्स एंड मीटर्स। तो लिटरेरी टर्म्स और मीटर्स में आपको पढ़ना है एलिटरेशन, आर्केइज्म, एसोनेंस, कैकोफोनी, एलिजन, यूफोनी, हाइपरबोल, ये जितने भी हैं सब लिटरेरी टर्म्स हैं। और दूसरा पार्ट जो है जहां से मीटर्स आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें बैलेड स्टैंजा, ब्लैंक वर्स, कपलेट, फ्री वर्स, हेरोइक कपलेट, ये सब मीटर्स हैं जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। यूनिट 3 है ड्रामा। ड्रामा का अर्थ होता है नाटक, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्ले भी कहते हैं। इसमें पढ़ना है आपको नेचर, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, जिसमें से कैरेक्टर पढ़ना है जिसको हम लोग पात्र कहते हैं, डायलॉग जो आपस में बातचीत होता है, उसमें डायलॉग जो दो कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं, कभी कभी अकेले भी डायलॉग बोला जाता है, प्लॉट, पटकथा क्या होती है, सेटिंग क्या है, स्टेज क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। टाइप्स ऑफ ड्रामा में और ड्रामेटिक टर्म्स में आपको पढ़ना है बर्लेस्क, कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, फार्स, ये सारी चीजें हैं। और दूसरा जो पार्ट है इसमें पढ़ना है हम लोग को ड्रामेटिक टर्म्स, जिसमें एंटागोनिस्ट, कैथारसिस, क्लाइमेक्स, कॉमिक रिलीफ, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ना है। और ड्रामा के बाद हम लोग को चौथा यूनिट पढ़ना है फिक्शन का। फिक्शन क्या है, यानी नॉवेल जिसको हम लोग कहते हैं। नॉवेल के अंतर्गत और भी चीजें आती हैं, लेकिन फिक्शन में शॉर्ट स्टोरी भी आता है, ठीक है, साइंस फिक्शन भी आता है। तो इसमें पढ़ना है क्या है, नेचर, एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, जिसमें कैरेक्टर, नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, प्लॉट, सेटिंग, स्टाइल, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर है टाइप्स ऑफ फिक्शन एंड लिटरेरी टर्म्स। इसमें कितने प्रकार के फिक्शन होते हैं, एंटी नॉवेल, डिटेक्टिव नॉवेल, एपिस्टोलरी नॉवेल, ठीक है, गॉथिक नॉवेल, ये सारे प्रकार हैं नॉवेल के, ठीक है। इसके साथ साथ साइंस फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, और फिर लिटरेरी टर्म्स इसके पढ़ने हैं, जिसमें एल्यूजन है, एंटी हीरो है, क्लाइमेक्स, ठीक है, डिनॉमिनेंट, डिक्शन, मीडिया रेस, रेट्रिक्स, सबटेक्स्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इन पर सारी वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर, और आप प्लेलिस्ट में जाकर आप अगर सर्च करेंगे सेमेस्टर 1 का तो आप सारे वीडियोस पाएंगे, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि न्यू सिलेबस में सेम रखा गया है, कुछ चीजें बदली गई हैं, बाकी चीजें तो वही पढ़नी है आपको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सेमेस्टर के एग्जाम्स कैसे होंगे। तो सेमेस्टर में इंटरनल एग्जामिनेशन 25 मार्क्स का होगा, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा 20 मार्क्स का होगा। ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस और अटेंडेंस पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन रिटन एग्जाम वो 20 मार्क्स का होगा। इसमें 2 ग्रुप्स होंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन पैटर्न है सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन का, उसमें 2 ग्रुप होंगे। ग्रुप ए में पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विदाउट मल्टीपल चॉइस। यहां पर आपको एमसीक्यू नहीं मिलेगा, बल्कि क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको 1 या 2 सेंटेंस में देना होगा। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और हर यूनिट से, यानी यूनिट 1, 2, 3, 4, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, जिसमें से आपको 5 का जवाब देना है, ठीक है। ये 5 मार्क्स का होगा। दूसरा है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड कंपल्सरीली, यानी कंपल्सरी है जवाब देना, ठीक है। 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 का जवाब आपको देना ही देना है, ठीक है। और हर टॉपिक से जो प्रिस्क्राइब्ड है उसमें से हर यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा, और 5 मार्क्स का यह एक क्वेश्चन होगा, 1 का आंसर आपको देना है। और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो ग्रुप बी में पूछा जाएगा, और 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स का होगा। तो ये कुल मिलाकर 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम आपका होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो 75 मार्क्स का होगा। ये एक्सटर्नल एग्जाम होगा, किसी दूसरे जगह आपका सेंटर होगा। इसका क्वेश्चन पैटर्न जो है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का, उसमें भी 2 ग्रुप होंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा वो
5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे विदाउट मल्टीपल चॉइस, यानी कि एमसीक्यूज नहीं होंगे। आपको आंसर सेंटेंस में, एक सेंटेंस और 2 सेंटेंस में देना होगा। ठीक है, ये कंपलसरी है। दूसरा है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें 2 को लिखना ही लिखना है, और ये 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, यानी 10 मार्क्स। ठीक है, और ग्रुप बी में 4 लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होगा, और हर यूनिट से आपको 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 का जवाब आपको देना है लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये 15 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, तो 15 into 4 is equal to 60। तो ये टोटल 75 मार्क्स का आपका एंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा। अब हम लोग पास मार्क्स क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, पेपर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इंग्लिश मेजर में कैसे होगा। सेमेस्टर 1 में फुल मार्क्स 100 होगा, पास मार्क्स 40 है, यानी 100 में आपको 40 लाना है जो टोटल मार्क्स है। लेकिन मिड सेमेस्टर जो एग्जाम होगा, जो 25 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी जो इंटरनल एग्जाम होगा, उसमें पास मार्क्स 10 का होगा, यानी 25 में आपको कम से कम 10 लाना है। और एंड सेमेस्टर एग्जाम में 75 मार्क्स में आपको 30 पास मार्क्स लाना है, यानी 30 + 10 इज इक्वल टू 40। तो ये 100 मार्क्स के एग्जाम में आपको 40 लाकर आप पास करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि सेमेस्टर 1 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबस लागू किया गया है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, वो क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, और आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल अपडेटेड वीडियोस। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय।